नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन। स्वागत करता हूं और एक सुपर एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो। दोस्तों, इसी प्रकार से अपना प्यार बरसाते रहना इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन टू द चैनल एंड ऑल द एपिसोड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग ऑल न्यू अपडेट्स। दोस्तों, आज का एपिसोड सही मायने में स्पेशल होने जा रहा है। लेट मी पुट इट दिस वे, आज का एपिसोड के साथ बोला भारतीय हिस्ट्री में एक बहुत बहुत उम्दा चैप्टर रचेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पॉडकास्ट समवन स्पेशल इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द गेस्ट का कुर्सी। बट कुर्सी बोला तो यार, ये कुर्सी खाली अरे अभी भाई तक- मैं आ गया हूँ यार, आई एम स्पेशल यार। अरे हेलो 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 हेलो, हेलो सतीश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? एकदम मजे में। मैंने ऑलरेडी आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं। थैंक यू। और हमारे दर्शकों को भी बोल देना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो हमारा इंटरव्यू बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने देंगे हमारे दर्शक। सो बनी जी, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बनी जी, पता है ये फर्स्ट टाइम होगा पॉडकास्ट की हिस्ट्री में जब कोई पपेट आके चीफ गेस्ट का कुर्सी पे बैठा होगा। हाउ डू यू फील राइट नाउ? अरे भाई, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया और मैं इस कुर्सी का आपने मुझे मान दिया। प्लेजर इज ऑल आस। Yeah. बताएं, वो तो ठीक है, हम जान पहचान हमारी हो चुकी है। आपके हम जान पहचान कराते हैं हमारे दर्शकों से। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो दोस्तों, आई एम गनी द फनी। ये आवाज कहाँ जाना पहचाना लग रहा है। वी विल कम ऑन टू दैट। Yes. So, tell me, how does it feel, Bunny the Funny, to be on the Bola Bhartiya show? I'm feeling very, very privileged because normally, I have someone else, who is there और वो footage खा लेता है. Actually, I'm the real star of the show and I'm really happy that you have introduced me first and then later on him. 100% हम किसी को आपका फुटेज खाने नहीं देंगे। बनी द फनी इज अ रियल रॉक स्टार। तो बताएं बनी द फनी, पहला बार कभी कोई पपेट आके चीफ गेस्ट के कुर्सी पे बैठा है, हाउ डज दैट फील? डज दैट गिव यू ऑल द पावर इन द वर्ल्ड? Yes, of course, because I can say anything. Being a cocket, I can say anything. And actually, जब cocket कुछ बोलता है तो लोगों को कुछ ऑफेंड नहीं होता. They don't get offended. That's the speciality about cocket. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा बनी द फनी, मुझे बताएं, आप इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड है कोई? सच बताना, कैमरा के सामने कभी झूठ नहीं बोलते। ये इंटरव्यू देख के तो बहुत कमेंट्स की लाइन लग जाएगी और गर्लफ्रेंड बन जाएगी या ऐसा, आई होप सो। नहीं बट अभी फिलहाल है कोई गर्लफ्रेंड या कोई लव लेटर्स तो मिलते रहेंगे आपको? वो राज की बात है भाई, कैमरा पे मैं नहीं बोलता। चलो हम राज की बात को राज ही रहने देते हैं। अच्छा मुझे बताएं बनी द फनी, खाना कैसे खाते हो? अरे मैं तो वही दिन रात गाजर ही खाता रहता हूँ। और क्या, गाजर का हलवा, गाजर अलग अलग गाजर के प्रकार खाता हूँ। अगली टाइम गाजर का हलवा खाते से मैं हम दोनों जाएंगे साथ में खाने के लिए। Yeah. कंपनी करोगे ना? ऑफ कोर्स। और शूट के बाद मुझे गाजर का हलवा चाहिए भाई। हाँ 100%। यहाँ का सबसे स्पेशल गाजर का हलवा आप और हम खाएंगे। ब्रश करते हो? अरे भाई, सब कुछ करता हूँ जो ह्यूमंस करते हैं। हाँ, सब कुछ। कुजली होता है तो क्या करते हो? खुजली होता है तो भाई ऐसा कर लेता हूँ, और क्या। अरे बाप रे। अच्छा मुझे बताएं, हम ह्यूमंस है ना, सारा का सारा दिन काम करके टायर्ड हो जाते हैं तो हम रिलैक्स होने के लिए स्पा में जाते हैं, मसाज कराते हैं। आप भी तो इतने सारे कंट्रीज घूमते आके आप भी तो थक जाते रहेंगे, आप कैसे रिलैक्स होते हो? अरे भाई, मैं कैसे रिलैक्स होता हूँ यार। मेरे जो हमारे जो मास्टर है वो हमें बैग में डाल देते हैं और खुद बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते, तो क्या करूँ यार। ये आप उनको पूछो, हाँ इनको पूछो। 100% आपके बिहाफ में हम उनसे पूछेंगे। जब हम उनसे मिलेंगे ना, एक आपका फुटेज खाने नहीं देंगे, दूसरा हम आपको गाजर खिलाएंगे, तीसरा हम उनसे पूछेंगे क्यों वो आपके साथ ऐसा करते हैं, है ना? आपका मास्टर का नाम बोलो। आप ही बोलते हो तो। मेरे मास्टर का नाम है सत्यजीत रामदास आधे। ह्यूज क्लैप फॉर सत्यजीत रामदास पाध्ये। वेलकम टू द शो। अब मैं क्या बोलूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बोला भारतीय शो पर
कि मेरा काम बहुत आसान कर दिया है एक बनी द फनी ने. तो लेट मी हैव द प्रिविलेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टू द मैन बिहाइंड all the puppets, the man behind every single puppet. He is none other than Satyajit Ramdas Pade. Welcome to the show. Welcome to Bola Bhartiya show. Thank you. सत्यजीत जी, क्या है कि जनरली मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे गेस्ट को, बट इन योर केस आपके आने से पहले बनी द फनी ने आपको पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया. सो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. अच्छा, मुझे पता है आप उसको क्यों ऐसा बैग में लेकर घूमते हैं. ही हैड अ वेरी बिग कंप्लेन अगेंस्ट यू. क्योंकि मैं अलग से टिकट आई कैन, बट वो एक्सेप्ट होना चाहिए. अलग से टिकट लेके उसको बिठा के लेके बनी जाना. द फनी ने मुझसे प्रॉमिस किया जब भी आपको मिलूंगा तो पूछना जरूर. पर मैं लेट मी टेल ऑल द व्यूअर्स दैट मैं उससे मेरे जान से भी उससे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ. अच्छा. उसको प्लास्टिक का कवर रख के प्रॉपर पैकिंग वगैरह. So it is very precious to me. I know. Well protected heritage. So tell me, for people who don't know you, वैसा तो कोई होगा नहीं, but you are like the son of one of the most respected names in the world of ventriloquism, श्री रामदास जी. तो ये आपको विरासत में मिला या फिर बोलते हैं ना राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वैसा आपको मिल गया, या फिर यू फाउंड दैट प्रोफेशन टू बी गुड इनफ दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, या फिर यू हैड सम अदर प्लान्स, पापा बोले कि बेटा ये लो चालू करें, कंटिन्यू करें तो लेगेसी. मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ लोगों को कि आई एम अ वेंट्रिलोक्विस्ट ऑल्सो, अ पपेटियर ऑल्सो, एंड अ पपेट मेकर ऑल्सो. ये आपको पता है, हमारे ऑडियंस और हमें प्लीज जरा डिफरेंस बता दें. तो वेंट्रिलोक्विस्ट यानी मैं बिना बात करके, बिना होठ हिलाए बात करना पपेट के साथ, दैट इज वेंट्रिलोक्विज्म. ओके. पपेटियर यानी अभी जो आपने बनी को देखा, हाँ. तो वो मैं पपेटियर था, मैं नीचे बैठ के बात कर रहा था. ओनली द पपेट वाज विजिबल. ओके. एंड पपेट मेकर इज वी डिजाइन ऑल्सो पपेट्स. सो हम तीनों हैं. माई डैड इज थ्री इन वन एक्चुअली यू कैन से. तो थोड़ा सा ये आर्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को बिल्कुल पता नहीं है. सो ये जो वेंट्रिलोक्विज्म की जो कला है, हिंदी में इसे शब्द भ्रम कहते हैं. शब्द भ्रम. हाँ. ओके. और वेंट्रिलोक्विज्म लैटिन शब्द से बना है. वेंटर यानी स्टमक एंड लोक्यू मीन्स टू स्पीक, यानी पेट बोला. मतलब पेट से आवाज. पेट. तो वो मैं टेक्निकल चीज आवाज कैसे आता है मे बी आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताता हूँ. पर ये जो आर्ट है वेंट्रिलोक्विज्म का, वो बहुत ही इट्स अ एज ओल्ड आर्ट, बहुत पुराना आर्ट है. और इसका रेफरेंस हमें अथर्ववेदा में भी मिलता है. यू फाइंड अ रेफरेंस ऑफ वेंट्रिलोक्विज्म इन अथर्ववेदा. एंड ये जो आर्ट है यानी इट्स अ इंडियन आर्ट यू कैन से. इट्स नॉट अ वेस्टर्न आर्ट बेसिकली. तो हमारे पुराणों में आकाशवाणी होती थी, या यू नो वॉइस ऑफ द अननोन, ऐसे सब. या तो ये जो आर्ट बेसिकली था, वो इट वॉज नॉट यूज एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. मनोरंजन के तौर पे ये नहीं पेश किया जाता था, वो ब्लैक मैजिक के तौर पे पेश किया जाता था उस वक्त. यानी मैं बात कर रहा हूँ एक 300-400 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. और लोगों को डिसीव करने के लिए एक फ्यूचर बताने वाला आदमी होता था, उसको स्कल होता था और वो बात करता था. ओके. सो इट वाज नॉट यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. पर इन वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली अमेरिका और यूके में फर्स्ट टाइम अराउंड 1800s में, लेट 1800s में एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट वहाँ पे यूज़ किया गया ये आर्ट का. इसलिए हमें लगता है वो वेस्टर्न आर्ट है, बट एक्चुअली वो इट्स इंडियन आर्ट. तो वहाँ से वो शुरुआत हुई. और ये आर्ट बेसिकली वेंट्रिलोक्विज्म का जो ओरिजिन यानी इंडिया का मैं बता रहा हूँ. वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे वेंट्रिलोक्विस्ट थे. एडगर बर्जन करके बहुत फेमस वेंट्रिलोक्विस्ट थे. पर इंडिया में मेरे दादाजी प्रोफेसर यशवंत केशव उपाध्याय ने ये आर्ट इंडिया में शुरू किया 1916 और 17 के बीच. अच्छा, मतलब पापा भी ही, अच्छा पापा को भी लेगेसी में यस. वाओ. तो बहुत पहले की बात है, 1916 और 17 में मेरे जो दादाजी थे वो मैजिशियन थे. ओके. और ही वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ पीसी सरकार, केलार. वो हमारे पास फोटो है, वो हमारे घर पे आते थे. तो उस वक्त
1916 और 17 इट्स अ पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो इंग्लैंड का एक सोल्जर आया हुआ था बॉम्बे में और उन्होंने वो वेंट्रिलोक्विज्म पेश कर रहा था. तो मेरे दादाजी ने वो देखा और उनको लगा कि नहीं, ये आर्ट मैजिक के बहुत क्लोज जाती है, सो मुझे ये थोड़ा सा सीखना चाहिए. तो वो, और ऑफ कोर्स उस वक्त ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी वाइड 1916 और 17, तो वो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा था कि मैं कला बेचूंगा नहीं. सो ही डिड नॉट यूज टू चार्ज मनी फॉर द शोज, मैजिक शोज. वो बोला मुझे आप कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ ये दे दो. उनका How वो sweet सोच है. थी उस वक्त की. इतने थॉटफुल है. वाह. तो उनको लगा कि सो वो उनका ये मेन सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था. तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आर्ट वेंट्रिलोक्विज्म बहुत मैजिक के साथ जाती है, मैं सीखना चाहता हूँ. तो उन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारी किताबें मंगवाई. दैट टाइम वाह. डेवनपोर्ट करके एक कंपनी थी इंग्लैंड में विच यूज टू मैन्युफैक्चर मैजिक प्रॉप्स एंड वेंट्रिलोक्विज डमीज. ओके. तो वो फिर उन्होंने बुक्स मंगाई, उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने 2 मास्क, लकड़े के मास्क बनाए. और उस वक्त शोज सिर्फ गणपति और नवरात्रि में होते थे. तो उन्होंने वो मैजिक करते थे और उसके साथ एक एड ऑन, वो एक पपेट मास्क, उन्होंने उस वक्त उनको नाम दिया था चक्रम शास्त्री और दंडी काका. वो मराठी और हिंदी और इंग्लिश में तीनों लैंग्वेजेस में वो परफॉर्म करते थे. चक्रम शास्त्री को और दंडी काका ऐसे उन्होंने मराठी नाम रखे थे. वाह. तो वो चक्रम शास्त्री का उन्होंने थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होना, इसलिए उसको अर्धवट नाम दिया और फिर उसका नाम अर्धवट राव रखा. द आइकॉनिक अर्धवट राव. तो फिर वो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मास्क में मजा नहीं. उन्होंने वो पपेट देखा था, वो जो सोल्जर परफॉर्म कर रहा था. उन्होंने बोला मैं पपेट मंगाऊंगा. उस वक्त वो महंगा था. तो उन्होंने वही डेवनपोर्ट कंपनी से अर्धवट राव को अराउंड 1920s, एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं, 1920 में उन्होंने वहाँ से अर्धवट राव मंगाया. तो आप जो अर्धवट राव आज देख रहे हैं, मेरे पिताजी जो परफॉर्म करते हैं, वो मेरे दादाजी ने वहाँ से मंगवाया. एंड दिस पपेट इज़ 105 years old टुडे. और वो इंडिया का ऐसा ओनली वन पपेट है विच इज़ 105 years old एंड ही स्टिल एक्टिवली बीइंग परफॉर्म्ड. ऐसे म्यूजियम में तो बहुत पुराने पपेट्स होते हैं, बट वो एक्टिव है. सो ये हिस्ट्री है ये आर्ट की. माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. तो जब आप, अगेन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, सो यू चोज टू बी अ वेंट्रिलोक्विस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर एंड लाइक योर फादर, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि दैट यू हैड टू पिक अप, या फिर आपके कुछ और प्लान्स थे? मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ. तो ये तो मेरी दादाजी की हिस्ट्री हुई. ओके. फिर माय ग्रैंडफादर, फिर उन्होंने बहुत सारे अर्धवट राव मंगाए. फिर उन्होंने आवड़ाबाई मंगाई, उसकी मिसेस मंगाई. Wife, फिर 2 बच्चे शामू और गंपू. तो ही यूज्ड टू डू फैमिली प्लानिंग थीम इन हिज शोज उस वक्त 1960s में. और उन्होंने 1963 में अकेली मत जाओ करके एक फिल्म आई थी राजेंद्र कुमार की. सो वहाँ पे ही यूज्ड ही प्लेड अ रोल ऑफ अ वेंट्रिलोक्विस्ट इन दैट फिल्म. तो वो पपेट जैसे मैंने बनी ऐसे ऑपरेट किया, वैसे वो दादाजी ने मेरे ऑपरेट किया और वो वेंट्रिलोक्विस्ट का रोल कर रहा था. तो उसके बाद 1967 में ही पास्ट अवे सडनली. एंड मेरे पिताजी बचपन से उनके साथ शोज में जाते थे. तो ही सेड नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ आर्ट, ये अपने घर की आर्ट है. तो 1967 से मेरे पिताजी ने ये आर्ट शुरू की परफॉर्म करने के लिए. और पिछले 58 years he is performing this art. Touch wood. So I'm born in 1983. So बचपन से मेरे पिताजी का मैं शोज देखा करता था. मैं उनके साथ शोज में जाता था, विंग्स में खड़ा होके मैं वो देखता था कि वो कैसे बात कर रहे हैं. तो नेचुरली आई वॉज वेरी इंक्लाइंड, वेरी कीन टू लर्न द आर्ट. बट मेरे पिताजी ने कभी फोर्स नहीं किया आर्ट लर्न करने के लिए. फिर सडनली वन डे मैं आई वॉज इन 7th grade, अराउंड 10-12 years old, एंड माई क्लास टीचर केम टू मी एंड शी सेड कि नहीं, आपके पिताजी के साथ यानी आप पिताजी के जैसे परफॉर्म करेंगे, प्लीज़ स्कूल का गैदरिंग है, आप कुछ
परफॉर्म करो एनुअल डे। एनुअल डे, हाँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैं घर पे आ गया और फिर मैंने पिताजी से कहा कि ऐसा ऐसा है, देख लो। तो फिर मैं हमेशा पिताजी के साथ बैठा करता था, वो पपेट डिज़ाइन करते थे। तो मैंने बोला मैं मेरा खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन करूँगा, मैं आपका नहीं यूज़ करूँगा, मुझे खुद का पपेट डिज़ाइन करना है। ड्यूरिंग अ 7th ग्रेड। हाँ, 7th ग्रेड। वाह। तो फिर मैंने खुद का एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया पिंक पैंथर का। फिर मैंने खुद ही डायलॉग्स लिखे, खुद ही पपेट डिज़ाइन किया। और सरप्राइज था, मेरे डैड और मॉम ही चीफ गेस्ट थे। वो बताया नहीं था मुझे। हो। तो फिर अच्छा हुआ, शो लोगों को पसंद आया। फिर मेरा पपेट का एक पाव गिर गया, एक्चुअली मैंने खुद डिज़ाइन किया था। आई नो। तो फिर डैडी ने बोला अभी ठीक है, अच्छा बेटा- है, पर बेटा सीख ऐसा रहा आप है। ये मत करो, पर अभी आप सीखो आर्ट प्रॉपरली। तो उस वक्त फिर देन आई स्लोली स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट एक्चुअली। द जर्नी स्टार्टेड दैट टाइम, बट सो द इंटरेस्ट वाज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट वन एडवाइस माई फादर गेव मी इज दैट आपका एजुकेशन पूरा करो, फिर आप डिसाइड करो आपको ये एज अ प्रोफेशन लेना है या नहीं लेना है। सो मेरे पिताजी जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है विजिटिया से, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम विजिटिया। एंड उस वक्त जैसे उन्होंने 67 में शुरू किया, फिर 1972 में उनको अपॉर्चुनिटी आई यूएस में परफॉर्म करने। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन वेंट्रिलोक्विस्ट टू परफॉर्म ऑन CBS। वाह। सो उन्होंने वहाँ पे सब लेजेंड्स को देखा। जिम हेंसन जो कि मपेट्स के क्रिएटर हैं, एडगर बर्जन जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेंट्रिलोक्विस्ट है, अमेरिकन वेंट्रिलोक्विस्ट, उनका हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम में है नाम। तो उनको देख के वो यहाँ पे आ गए। और लकीली दूरदर्शन स्टार्टेड इन 1972 एंड हिज शो वाज ऑन द 4th डे और दूरदर्शन। सो उन्होंने वो जॉब पूरा छोड़ दिया और फिर ही स्टार्टेड। वैसे ही मेरे पिताजी ने कहा कि देखो मैंने ऐसा आप, एंड एकेडमिकली आई वाज गुड। तो फिर मैंने इन 10th ग्रेड आई हैड गॉट सम 83%। तो मैंने बोला कि आप क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला मैं कॉमर्स करूँगा ताकि आई कैन डू द शोज़ थोड़ा बहुत। सो आई डिड माई कॉमर्स, ग्रेजुएशन हो गया और फिर बाद में आए बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? Yes, by education I'm a chartered accountant. My uncle is पापा a chartered इंजीनियर, अंकल सीए, आप सीए। वाओ। So my uncle used to accompany my father during his in 70s and 80s. वो बहुत सारे 5-star होटल में शो किया करते थे। उनका इंजीनियरिंग कॉलेज ख़त्म होने के बाद my uncle and my father used to perform in the 5-star hotels. तो मेरे अंकल ने बचपन से वो देखा करते थे मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप एकेडमिकली गुड हो, आप एजुकेशन ले लो, फिर आप डिसाइड करो। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू की और आई क्लियर्ड इन 2nd अटेम्प्ट। माइंड ब्लोइंग मैन। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आई विल डू। सो आई वर्क विथ माई अंकल फॉर 1 or 2-3 years। और फिर बाद में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अच्छा। और उस वक्त इंडियाज़ गॉट टैलेंट वाज द फर्स्ट टैलेंट शो। पहले इंडिया में सिंगिंग शो था, डांस शो था, बट इट वाज अ टैलेंट शोज। बिसाइड्स द सिंगिंग एंड डांसिंग अदर आर्ट फॉर्म्स वर फीचर्ड। सो दे हैड कॉल्ड मी, उन्होंने खुद फ़ोन किया। इट वाज द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियाज़, 2009 की बात है ये। और फिर उन्होंने बोला कि आपके पिताजी तो करते हैं। और उस वक्त मैं बाय द वे आई एम फ्रॉम आर्य पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इन मटुंगा। सो कॉलेज से मैं काफ़ी सारे शोज़ कॉलेज में किया करता था। वहाँ से मेरा आई वॉज काइंड ऑफ अ सेमी प्रोफेशनल। मैंने मल्लार में परफॉर्म किया, यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म किया है कॉलेज में। और मैं बहुत सारे तो जैसे मैंने परफॉर्म करने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा कि यू स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे शोज़ किया करता था कॉलेज के वक्त, लॉट ऑफ बर्थडे पार्टी, स्मॉल शोज़। और इसीलिए आई वॉज काइंड ऑफ अ सेमी प्रोफेशनल इन कॉलेज। सो धीरे धीरे मेरे इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के वक्त 2 महीने पहले भी मैं मस्कट जाके आई हैड परफॉर्म ऑन कॉर्पोरेट शो। ओह माय गॉड। तो लकीली वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मेरा रिज़ल्ट आना बाकी था। और उसी वक्त इंडियाज़ गॉट टैलेंट की टीम ने मुझे फ़ोन किया कि आपके पिताजी का तो हमें नाम पता है और आप भी करते हैं, हमें पता है आपका, हमने देखा हुआ है काम, तो आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो फिर मैंने ऑडिशन दे दी। और उस वक्त मैंने एक बहुत यूनिक कैरेक्टर क्रिएट किया था। इट वाज अ 2-headed पॉलिटिशियन पपेट।
So one head speaks what is there and one head speaks what is in his mind. Wow. So that was a humor I had created. So that was the audition round. They enjoyed, and Shekhar Kapoor was the judge, and Sonali Bendre, Kiran Kher. So they really enjoyed. And that time also I had represented India. पहले 2002 में मैंने represent किया था इंडिया को. So I was already, people knew me. तो फिर India's Got Talent के बाद I reached the finals of India's Got Talent. So you know, and उसका एक स्पेशलिटी ये है कि वो टैलेंट कंपटीशन है. सो मैंने ऐसा सोचा कि ये सिर्फ वेंट्रिलोक्विज्म नहीं करना चाहिए. सो आई कंबाइंड म्यूजिक, डांस, पपेट्री इन वन एक्ट ऑफ वेंट्रिलोक्विज्म, All by yourself. ऑल बाय माई सेल्फ. और ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट किया था, वो सेमीफाइनल का मेरा एक्ट था कि वन पपेट इज ऑपरेटिंग अनदर पपेट क्या बात है, माइंड ब्लोइंग. and there were puppet dancers in the background. So it was a very proper entertainment act plus stand-up comedy. Of course, ventriloquism was a form of stand-up comedy. तो ये पूरा एक एक्ट, तो they were amazed कि ऐसा कैसे हो. वो भी एक अकेला आदमी. So ये मैंने फाइनल्स में मैंने परफॉर्म किया. मैंने ग्लोबल वार्मिंग थीम लेके मैंने परफॉर्म किया फाइनल्स में. So it had a social message also. Puppetry is a very powerful medium to give a social message. So because of that, you know, my name was Pan India. So, you know, so the journey started. Now it's pan global. So I, जैसे कि हमारे गेस्ट ने आज बोला कि लेकिन I would really advise and request all the people who are watching the show, कोई भी करियर चूज करो, nothing, no harm in that, but academically एक बैकअप स्ट्रॉन्ग बना के रखो. Like, you know, he is one of the topmost stars performers today, but still background उनका देखो. His father is an engineer, he is a CA, his uncle is a CA. So academics, you need to go strong on that. So मुझे पता है when you when you spoke about this to, I mean आप college life में थे, then you also did your CA. वो आपके फ्रेंड्स लोग कैसे आपको हाउ डिड दे परसीव यू, हमारे से एक बंदा है, हम लोग यहाँ पे दिन रात सीए बनने के लिए कर रहा और ये बंदा सीए छोड़ के वो पपेट में जा रहा है. उस वक्त मैंने बोला नहीं था कि मैं सीए छोड़ने वाला हूँ. उनको बोला नहीं था, पर मैं एक प्रैंक करता था स्कूल में. तो रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट. सो आवाज प्रेजेंट, तो उनको प्रेजेंट ही था लगती थी लोगों की. तो ऐसे प्रैंक्स में किया करता था. और वैसे लोगों को ऐसे नहीं, मेरे फेस से तो नहीं लगता था कि ये बोलेगा. तो अटेंडेंस मिल जाता था मेरे दोस्तों का. सुपर्ब. सो मुझे बताओ, वेंट्रिलोक्विज्म को रख के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. So if at all you can just clear 1 or 2 on the Bola Bhartiya show. What do you feel that is about a misconception about ventriloquism that needs to be cleared in the minds of the general public? Oh, ventriloquism of course, जब मेरे पिताजी ने शुरू किया तब तो लोगों को पता ही नहीं था कि ventriloquism क्या है. So क्या है, आप क्या करते हैं. तो he had to tell people कि ये ventriloquism है, ये ऐसा आर्ट है. तो मेरे पिताजी ने बहुत सारे ऑर्केस्ट्राज में, जब वो दूरदर्शन पे आ गए 70s और 80s में, तो बिल्कुल फेमस हो गए. पर फिर भी ही यूज्ड टू परफॉर्म विथ किशोर कुमार. इन किशोर कुमार नाइट ही हैज़ परफॉर्म. सो ये इंसिडेंट हुआ था कि उनका मैनेजर बोला कि ये किशोर दा ये ऐसा ऐसा आर्ट है, आप देख लो. तो उन्होंने बोला ये क्या बच्चों का, क्या किसको लेके आए हो. किशोर कुमार सेड टू माय फादर, ये किसके बच्चों का, ये किशोर कुमार नाइट है, किसके बच्चों का खेल थोड़ी है ये. तो आप सर आप देखो, फिर आप फिर बाद में नहीं पसंद आया तो फिर निकाल दो उनको. तो व्हेन ही सॉ माय फादर परफॉर्मिंग, एवरीवन वाज क्लैपिंग. तो ही वाज अरे क्या, तो ही वाज अ फिक्स्ड इन किशोर कुमार. तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये आर्ट सिर्फ बच्चों के लिए है. पपेट यानी बच्चों के लिए. सो ये बहुत गलत है. पपेट्री कैन बी परफॉर्म फॉर किड्स ऑल्सो, एडल्ट्स ऑल्सो, फैमिली ऑडियंस ऑल्सो. वेंट्रिलोक्विज्म ऑल्सो, ये जो आर्ट है वो बच्चों के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है, बड़ों के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है, फैमिली ऑडियंस के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है. और स्पेशली अमेरिका में, in US there are ventriloquists who do सिर्फ kid show ventriloquism. Specialized. Some who do just cruise पे काम करते हैं.
सम सिर्फ स्टैंड अप कॉमिक क्लब्स में परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे वहाँ पे स्पेशलिटी है। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर परफॉर्मिंग फॉर लास्ट 58 years still people think that ventriloquism is only for kids. Basically it's a form of stand up comedy. तो आप कंटेंट अगर अलग से लिखो तो वो एडल्ट ऑडियंस के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है. सो दैट इज़ वन मिसकॉन्सेप्शन. एंड अनदर मिसकॉन्सेप्शन इज़ दैट लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत ईजी आर्ट है. हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि नहीं हमें ये पपेट वेंट्रिलोक्विज्म है, हमें एक पपेट दे दो ना भाई प्लीज़. दे दो ना. हाँ दे दो यानी हाँ मैं आप हम परचेस करेंगे. उनको अच्छा. लगता है 200-300 में मिल जाएगा पपेट. तो उनको ये नहीं. मैंने फिर आई आस्क आपको वेंट्रिलोक्विज्म आता है क्या, आर्ट फॉर्म आता है क्या, आपने सीखा है क्या? नहीं वो हम लोग सीख लेंगे, वो क्या ठीक है. सो दिस आर्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस जस्ट लाइक क्लासिकल म्यूजिक. कैजुअली लेते रहेंगे. बहुत कैजुअली वो लेते हैं. और उसको क्योंकि पपेट इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट. वो एक जस्ट अ मेन इज योर वॉइस, हाउ यू प्रोजेक्ट योर वॉइस. और उसके लिए बहुत रियाज बहुत ज़रूरी है. सो सालों का रियाज लगता है तब आप जाके आप आवाज़ निकाल पाते हैं. मास्टर यानी सालों का, यानी एक 2-3 महीने आप करने के बाद आपको एक बेसिक आवाज़ आ जाएगा. पर स्क्रिप्ट के साथ परफॉर्म करने के साथ फिर उतना टाइम लगता है. इवॉल्व होता है. सो हम आवाज़ की बात करते हैं. हाउ डू यू गो अबाउट डिसाइडिंग एंड सेलेक्टिंग कि ये पर्टिकुलर पपेट को ये आवाज़ ही सूट होगा? हाउ डू यू डिसाइड दैट? तो क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स. हमारे पास तो 2500 से ज़्यादा पपेट्स हैं. 2500? यस. तो हमारा एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है चेंबूर में, स्टूडियो है, पपेट स्टूडियो. वहाँ पे हम सब पपेट्स रखते हैं. वहाँ पे हमारा मिरर वॉल है, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं. पपेट डिज़ाइन बेसिकली वहाँ हम करते हैं. ओके. तो जब पपेट का वॉइस हम सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली जब एक कुछ कैरेक्टर हम सोचते हैं तो पहले पपेट डिज़ाइन हम करते हैं, जैसे हम पपेट मेकर्स हैं. और फिर उसके बाद हम वॉइस ढूंढते हैं कि किस तरह का वॉइस होता है. बेसिकली जब हम स्टेज लाइव शोज़ करते हैं तब कुछ कैरेक्टर होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि कैसा वॉइस होता है. तो वो वॉइस ढूंढना बहुत एक अलग उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. तो मैं आपको एक थोड़ा बहुत एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये वेंट्रिलोक्विज्म वॉइस कैसे ढूंढते हैं. बेसिकली वेंट्रिलोक्विज्म 5 स्टेप्स है वेंट्रिलोक्विज्म में. फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल ब्रीदिंग या सांस का नियंत्रण. सो जब मैं वेंट्रिलोक्वियल वॉइस निकालता हूँ, Hello, hi, welcome to the Hola Harkiya show. Hello, yeah, ha ha. तो मैं जब वॉइस निकाल रहा हूँ तो मेरे लिप्स बंद है. तो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल ब्रीदिंग. आई टेक माई ब्रेथ इन, होल्ड इट फॉर सम टाइम and then take my breath out. So it's a diaphragmatic breathing. Deep breathing is very important. So first step is control breathing. You take your breath in, hold it for some time and then take your breath out. इसका आपको रियाज करना है. सेकेंड स्टेप इन वेंट्रिलोक्विज्म इज कॉन्ट्रास्ट वॉइस. जो आप वेंट्रिलोक्विज्म में आप ही 2 किरदार निभाते हैं. इट्स 1 person टॉकिंग फॉर टू पीपल. सो आपको कॉन्ट्रास्ट वॉइस, जैसे 2 कैरेक्टर आप पोर्ट्रेट करते हैं तो आपका आवाज़ अलग होना चाहिए, वेंट्रिलोक्विस्ट का और पपेट का आवाज़ अलग होना चाहिए. तो वो कॉन्ट्रास्ट वॉइस आपको ढूंढना है. तो अगर मेरा वॉइस है हेलो, नमस्ते, सा, हेलो, Re, ga. थोड़ा सा अपर टू थी, अपर हेलो, Hello. थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट वॉइस आपको वो ढूंढना है और वो आपको कंफर्टेबली आपको आना चाहिए. तो ये आपको अगर आता है, ये कैरेक्टर ऑफकोर्स वो कैरेक्टर के हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करना है. तो ये आने के बाद आपको थर्ड स्टेप यानी ड्रोन वॉइस प्रैक्टिस करना है. यानी ये आवाज़ आपको रिमेंबर करना है, कॉन्ट्रास्ट वॉइस, और बिना होठ हिलाए वो आपको प्रोड्यूस करने की आदत होनी चाहिए. यानी आई टेक माई ब्रेथ इन,
ये भ्रमरी, जैसे योगा में भ्रमरी जो एक Yes, ये है yes, yes. वैसा ही है, पर वो डीप ब्रीदिंग से आपको डीप ब्रीथ करके करना है. द फोर्थ स्टेप इज, या थर्ड स्टेप, यू कैन से थर्ड स्टेप, ये करने के बाद इसी आवाज में आपको बिना होठ हिलाए बात करना है. So, you have to rest your upper teeth on your lower lip, and that is called a ventriloquist mouth position. Very natural position. Hello, namaste. Hello, hi. Hello, hi. How are you? Welcome to the Hola Bharatiya show. Yeah. Wow. So ये आवाज होने के बाद आपको फोर्थ स्टेप है वॉइस स्विचिंग. यू हैव टू स्विच, क्योंकि आप वेंट्रिलोक्विस्ट का परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा तो एक डायलॉग वेंट्रिलोक्विस्ट का होता है, एक पपेट का होता है. सो फास्ट वॉइस स्विचिंग बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट पपेट वॉइस. सो व्हेन आई से हेलो, Hello. हाय, Hey. 1 2, 3 4, 5 6, 7, 8, 9. A B, C D, E. GHIJK. सो तो ये जो Outstanding. वॉइस स्विचिंग है वो बहुत ज़रूरी होता है. सो मैं बोलता हूँ हेलो, नमस्ते, मैं हूँ सत्यजीत. और मैं हूँ गनी कहानी. हेलो, Hello. हाय, How? Yeah, I'm fine. Classic man. एंड द फिफ्थ स्टेप इज द मूवमेंट ऑफ द पपेट. जब मैं बात कर रहा हूँ हेलो, Hello, namaste. सो ओपनिंग ऑफ द माउथ फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड, तो वो इल्यूजन कंप्लीट होता है. वेंट्रिलोक्विज्म तभी सक्सेसफुल होता है जब वॉइस का सिंक्रोनाइजेशन और पपेट का मूवमेंट परफेक्ट होता है. एंड वेंट्रिलोक्विज्म इज टू द ईयर्स व्हाट मैजिक इज टू द आई. Wow. सो बेसिकली एक साइंस वेंट्रिलोक्विज्म का ये है कि अ ह्यूमन ब्रेन कांट डिटेक्ट द सोर्स ऑफ द साउंड. तो आप अगर आवाज आती है तो आप वहां पे देखते हैं. सो वही वेंट्रिलोक्विज्म का सीक्रेट है. तो आपको पता है आप मेरे सामने हैं, आपको पता है कि मैं ही निकाल रहा हूं, लेकिन आई फोर्स यू टू लुक एट द पपेट, आई मिसडायरेक्ट यू टू लुक एट द पपेट, एंड यू फील दैट नो, द voice is coming from here. Hello, yeah. So you will actually feel कि यहाँ से आवाज आ रहा है. So that's the whole Illusion. illusion. So now since you have multiple, I think 2,500, that's what you are saying, and I believe it will all और ज़्यादा बढ़ेंगे. तो ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? आप एक पर्टिकुलर वॉइस को रखकर, ओके, यू योरसेल्फ टेक अ डिसीजन, या फिर आप पापा को बताते हो पापा ये वाला पपेट के लिए ये वाला वॉइस चल जाएगा क्या, या यू योरसेल्फ टेक अ डिसीजन? Sometimes I ask my father, sometimes I decide. And जैसे मैंने कहा कि मैं एक वेंट्रिलोक्विस्ट तो हूँ ही. जब मैं स्टेज पे कैरेक्टर परफॉर्म करता हूँ तो वो होता ही है. मैंने एक जी मराठी अवार्ड्स के लिए मैंने एक पपेट डिज़ाइन किया था. अन्ना नाइक करके एक बहुत फेमस कैरेक्टर है जी मराठी के शो में, तो उसका मैंने पपेट डिज़ाइन किया. तो उसका एक अलग स्टाइल था बात करने का, वो उसका एक कोकनी स्टाइल था, उसका आवाज़ था, तो वो मुझे ढूंढना पड़ा, वैसे मैच करना पड़ा. लेकिन जैसे मैंने कहा, आई एम अ वेंट्रिलोक्विस्ट ऑल्सो एंड पपेटियर ऑल्सो. सो जब हम बहुत सारे जितने भी आपने एड फिल्म्स देखे हैं जहाँ पे पपेट्स होते हैं, वो पपेट्स हम डिज़ाइन करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि पपेट जब हम डिज़ाइन करते हैं एड फिल्म के लिए तो हम दिखते नहीं हैं, वी आर पपेटियर्स दैट टाइम. तो शूट के वक्त तो वो आवाज़ हम देते थे, लेकिन वो भी पपेट का डबिंग होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर. तो समटाइम्स आई वॉइस द पपेट, और अगर डायरेक्टर को पसंद आया मेरा वॉइस कि नो ये कैरेक्टर के लिए ये वॉइस अच्छा है, तो फिर मैं ही डबिंग कर लेता हूँ. नहीं तो कभी कभी समटाइम्स अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट डब्स फॉर द पपेट, सो इट इज लाइक दैट. आप डबिंग का बोला तो अब मुझे याद आया, दिस बनी isn't that Bunny from लिज्जत पापड़? Yes. So that is my father's creation. जो लिज्जत पापड़ का जो बनी है वो मेरे पिताजी ने क्रिएट किया है, और मैं आपको उसका स्टोरी भी बताता हूँ कैसे वो एड पिताजी को मिला. प्लीज. तो 1980 में जो लिज्जत पापड़ जो मेन थे उनके, वो हमारे मेरे घर पे मेरे डैड के को मिलने आए. ऑफ कोर्स दैट टाइम आई वाज नॉट बोर्न, माय डैड टोल्ड मी दिस.
तो दैट टाइम ही वाज अ स्टार ऑन दूरदर्शन, यू नो, वो अर्धवटरा आवड़ा भाई उनको बहुत वो फेमस थे, सुपरस्टार। सुपरस्टार से उस वक्त। तो उन्होंने वो बोला कि नहीं, आप वो दोनों पपेट्स के साथ हमें ऐड बनानी है पापड़ की, आप वो यूज़ करो। तो फिर डैड 1979 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, केंटकी में वेंट्रिलोक्विस्ट कन्वेंशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस वक्त 1979 में। तो वहाँ से उन्होंने वो एक बनी लेके आए थे पपेट। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा ऐसा बनी है, आप देख लो। नहीं नहीं नहीं, आप वो यूज़ करो ना। तो फिर डैड ने इंसिस्ट किया कि नहीं, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आप ये यूज़ करो। तो क्या यूज़ करूँ? नहीं, आपका पापड़ इतना यूनिक है कि यू नो बनी भी, खरगोश भी उसको पसंद करेगा। तो फिर वो हो गया, जिंगल बन गया। और फिर भी वो एक पंच लाइन मिसिंग था लास्ट में, जिंगल के लास्ट में पंच लाइन मिसिंग था। तो फिर डैडी ने बोला कि मैं लाफ्टर, बनी का लाफ्टर मैं कुछ करूँगा। तो वो बहुत एक हफ्ता वो लाफ्टर अलग अलग हंसने की वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर उनको वो लाफ्टर मिल गया। Legit hard. और फिर वो ऐसा आइकॉनिक ऐड बन गया। It still is. Wow. I mean, how do you feel being a part of such a great legacy of, like, you know, ventriloquist and ventriloquism? It must be feeling very, ekdam top of the world for you, na? Yeah, I mean, I feel very proud, but at the same time, or with great power comes great responsibility also. Yeah, I know. So whenever I'm performing, I make sure जितना छोटा या बड़ा कुछ भी इंटरव्यू या वॉट एवर इट इज, आई मेक श्योर कि आई डू फुल प्रिपरेशन। क्योंकि छोटे से छोटा भी चीज़ मैं देखता हूँ कि नहीं, ये माइक यहाँ पे है, ये है सब, यू नो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जितने भी बड़े होते हैं, छोटा भी है, कुछ भी काम है, आप अच्छे से करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू आर ऑलवेज नोन बाय योर लास्ट थिंग दैट यू डू। आपने जो किसके साथ काम किया है वो बाद में आपको छोड़ दो, उसमें आप अगर खो जाओगे तो फिर नहीं होता है काम। नहीं, बट टेल मी वन थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक एड मैंने रिसेंटली देखा था विद अनिल कपूर जी। हाँ, तो ही वाज विद अ पपेट। Yes. वाज दैट यू? yeah, that was I had created, I had done you know, मैंने क्रिएट किया एक कैरेक्टर कॉल्ड विचारकर, वीके। और वो सह्याद्री हॉस्पिटल का ब्रांड मैस्कॉट है। और AK और VK ऐसे उन्होंने पूरा एक सीरीज बनाया, 8 फिल्म्स हमने शूट किए हैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए। विचार कर इटसेल्फ इज सिंबॉलिक ना? विचार कर हाँ, and वो okay. पुणेरी कैरेक्टर। पुणे, हाँ, करेक्ट। सो AK और VK शो ऐसा उन्होंने नाम दिया। इट इज इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर ब्रांड मैस्कॉट विच इज अ पपेट। एंड हमने हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस हमने क्रिएट किया है। सो अनिल कपूर एंड VK वो एक फनी बैंटर है, और वो हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। और ये एक है, और ये इंडिया का फर्स्ट हमने पपेट पॉडकास्ट क्रिएट किया है, जो पपेट इज द होस्ट। अच्छा। और डॉक्टर्स के हमने इंटरव्यू लिए हैं। सो अभी वो यूट्यूब चैनल पे है उनके, सह्याद्री हॉस्पिटल के। सो अलग अलग डॉक्टर्स के मैं पपेट इंटरव्यू लेता है, वो विचार कर इंटरव्यू लेता है। और अलग अलग टॉपिक्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, अलग अलग, और हेल्थ केयर के बारे में वो अवेयरनेस हम स्प्रेड करते हैं। आपके आने से पहले बोला भारतीय में इतिहास रचा गया। वी हैड द फर्स्ट puppet on the show to be the guest of a podcast. That's brilliant. So, अच्छा, let me ask you this. You master voices like this. अभी तो ठीक है, it's like बोलते ना बाएं हाथ का खेल। So, puppet के अलावा मिमिक्री वगैरह भी करते हैं आप? नहीं, That should be coming naturally to you. Yeah, I do, but very less, because mimicry is another art form totally. और क्योंकि मिमिक्री में आप मुंह खोल के बात कर सकते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट। पर मैं इतना मिमिक्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन वेंट्रिलोक्विज्म ही है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आवाज़ करता हूँ, आई मीन। एंड नाउ डेज, यू नो, और एक चीज़ आई डू सिंगिंग इन वेंट्रिलोक्विज्म, विच इज़ वेरी डिफरेंट। I will not proceed without listening to you. Maybe at the end of the show with the puppet I can show you that. Okay, actually. chalo, granted. So, नहीं, the reason why I asked you this, Satyajit, is because when you see a particular character in a film, do you tend to imbibe that particular intonations, that particular voicing in your puppet? Yes, I do. Definitely I do. Because कुछ फिल्में
जैसे मैंने एक इंडियाज गॉट टैलेंट में एक्ट किया था कि वो एक छोटू सिंह करके मैंने एक पपेट क्रिएट किया था, तो वो एक गब्बर सिंह का आवाज़ थोड़ा सा निकालता है, थोड़ा बहुत, सो तो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, बट आई डोंट डू फुल फ्लेज मिमिक्री की ये मिमिक्री शो है, ऐसा नहीं, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म, हर एक का अलग अलग ये है, सो थोड़ा बहुत, वेरी लेस, बट आई डोंट स्पेशलाइज इन दैट। सत्यजीत, 2,500 इज नॉट अ जोक। सो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है वॉइसेस के आपके? इंस्पिरेशन यानी जैसे मैंने कहा कि जैसे हम कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, तो मैं अगेन आई वुड I'll explain my question. 2,500 puppets also means 2,500 different voices. यस नॉट एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा कि सम वॉइसेस आर डब्ड, सम वॉइसेस आर ये, सो इट इज लाइक दैट। वो एक स्पेसिफिक वॉइस तो रहेगा ना Yes, फॉर ऑल yes, दिस। सो वेयर डू यू गेट दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम? हमारे तो फिल्में इतने हैं, तो इतने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाता है। पर एक पपेट मेकिंग भी एक अलग आर्ट फॉर्म है, जैसे मैंने कहा वेंट्रिलॉक्विज्म जो मैंने जैसे कहा इन यूएस, वहाँ पे वेंट्रिलॉक्विस्ट अलग होता है, पपेटियर अलग होता है, पपेट मेकर अलग होता है। पर अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया जब मेरे पिताजी ने शुरू किया, तब दूरदर्शन पे उनका डेली शो आता था, छाया गीत के बाद उनका 10 मिनट का शो आता था, तो उस वक्त तो उनको अलग अलग कैरेक्टर्स लगते थे, तो उन्होंने तो पहले मेरे दादाजी के 4 कैरेक्टर्स के साथ शुरू किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक खरगोश चाहिए, मुझे एक डोंकी चाहिए, मुझे एक कुत्ता चाहिए, तो स्लोली ही स्टार्टेड ऑर्डरिंग फ्रॉम अब्रॉड, पर वो बहुत महंगा था, वो डॉलर्स में वहाँ से मंगाना, उस वक्त तो खत लिखा करते थे, वहाँ पे मंगाना, पोस्टेज बहुत महंगा होता था, और वो मेरे पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर है विजिटिया से, तो उन्होंने बोला चलो मैं थोड़ा बहुत पपेट मेकिंग भी सीख लेता हूँ, तो बहुत सारे बार टाइप वे वहाँ पे जाते थे, वो पपेट मेकिंग बुक्स वहाँ पे लेके आते थे वहाँ से, सो slowly he started designing the puppets and जैसे पपेट डिज़ाइनिंग उन्होंने सीखा, तब हमारा पूरा एक प्रॉपरली एक पपेट मेकर टैग हमें लग गया, तो जैसे फिर धीरे धीरे एड फिल्म्स में पपेट्स का बहुत यूज़ हमने किया है, हमने सोनू सूद के साथ ऐड किया है, फिर हमने आमिर खान के साथ, जैसे लिज्जत पापड़ का होने के बाद स्लोली वी डिड सो मैनी डिफरेंट एड्स, क्रैक जैक का एड मेरे पिताजी ने किया था, फिर सोनू सूद के साथ मैंने ऐड किया है, पिज़्ज़ा हट के साथ मैंने अभय देओल के साथ ऐड किया है, तो You did something for Pani Foundation. पानी फाउंडेशन also, आमिर that I खान, will come to that later. Yeah. So डायरेक्टर का एक विजन होता है, जब एक एड फिल्म बनती है तो एक विजन होता है कि ये एक ऐसा लुक होना चाहिए, ये आपको तो पता है कि ये ये कलर शेड होना चाहिए, तो पपेट भी वी वांट दिस काइंड ऑफ पपेट, तो फिर हम बोलते हैं कि हमें स्केच दे दो, समटाइम्स वी टेल देम वी विल स्केच एंड वी विल शो यू, या वो एजेंसी से स्केच आता है, सो वो सेम टू सेम पपेट हम डिज़ाइन करके वो एड फिल्म के लिए डिज़ाइन करते हैं और वो ऑपरेट करते हैं, सो वो इतना अभी हम स्पेशलाइज्ड हो गए हैं उसके। So when you design any particular puppet, made to order बोलो या फिर खुद आप तो creative हो, do you patent the designs? Yeah, sometimes we patent the design, sometimes it is for a brand, so that हाँ, वो brand का हो वो जाता है। ब्रांड का हो जाता है, जैसे अभी मैंने विचार कर डिज़ाइन किया है, वो सह्याद्री हॉस्पिटल का वो एक ब्रांड हो गया है। मैंने जब पिज़्ज़ा हट के लिए पपेट्स डिज़ाइन किए थे, वो उनके लिए हमने डिज़ाइन किए, और आपको पता है तात्या विंसू, तात्या विंसू Iconic. आइकॉनिक तात्या किसको विंसू नहीं पता। तो वो जो पपेट है वो मेरे पिताजी ने 93 में झपाट लेला मूवी आई थी, महेश कोठारे जो कि हमारे मराठी के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो झपाट लेला They are working on the next यस part आई विल also. कम टू दैट ऑल्सो। Oh. तो 93 में महेश कोठारे जी मेरे पिताजी के पास आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक पूरा फिल्म करना है पपेट के ऊपर, पपेट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द मूवी। सो दैट टाइम माई फादर वॉज ट्रैवलिंग टू US 1992 में, अगेन ही वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट वेंट्रिलॉक्विस्ट कन्वेंशन इन केंटकी, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से लेके आओ पपेट, तो ठीक है,
डैडी ने देखा, उन्होंने स्टोरी लाइन वगैरह उनको बताई थी, तो पर डैडी को कुछ मिला नहीं बेसिकली। वो प्लॉट ऐसा था कि पहला वो पपेट बहुत क्यूट लगता है और वो जो विलन है वो मर जाता है और उसका आत्मा उसमें आ जाता है तात्या विंसू में, और सडनली बिकम्स वेरी, इट्स अ हॉरर, वायलेंट, हाँ। वायलेंट। तो फिर डैडी ने बोला नहीं है, तो डैड टोल्ड हिम कि मुझे 2 या 3 महीने दे दो, मैं डिज़ाइन करूँगा क्रिएट पपेट। करूंगा, हाँ। सो हमने माय फादर स्टार्टेड डिज़ाइनिंग। उन्होंने 10-12 पपेट्स डिज़ाइन किए। फिर उनका एक नाक पसंद आया तो नाक ले लिया, एक पपेट से कान ले लिया, ऐसे करके उन्होंने एक तात्या विंसू क्रिएट किया। और मूवी के लिए रेप्लिका हमने डिज़ाइन किए, 9 तात्या विंसूज वी डिज़ाइन, because it was for a movie. As I told you, we were puppeteers in that movie, so we were not seen. My father and mother operated the puppet Tatya Vinsu in original So even Zapatli. your mother is into it. Yes, my mother is a singer also. क्या बात So उस वक्त वो तबस्सुम हिट परेड करके शो था, किशोर कुमार नाइट, तो उन्होंने दोनों ने परफॉर्म किया है उसमें. My mother used to sing and my father used to do stand-up comedy with the puppet in that. Wow. So you know Johnny Lever and everything were my father's contemporaries. I mean वो बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं. तो my father and mother actually operated the puppet Tatya Vinsu there. Wow, super. The reason why I asked you about the inspiration is because you know what? I don't know ये आपको पता होगा या नहीं पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. फॉरेन में एक केस सामने आया था जहाँ पर one lady fell in love with a doll. Okay. If that kind of shocked the audience, और एक केस सामने आया जहाँ पे एक लेडी फॉरेनर, she actually married a doll. Oh. वो बोलती ये मेरा पति है, और वो छोड़ने को तैयार नहीं है. पुलिस वाले बोले फिर then it's about more like a mental health, you know, वैसा. Yes, exactly. तो ऐसा कभी कुछ ऑडियंस में से आपके पास आके बोलता है अरे मेरे को वाला पपेट से मुझे प्यार हो गया तो गिव इट मी, ऐसा कुछ ऐसा अद्भुत इंसिडेंट कुछ याद आ रहा है आपको? अद्भुत यानी ऐसा नहीं है, पर क्या है कि ये जैसे अगर आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में देखा होगा, वो आपको एकदम जिंदा लगता होगा पपेट, एब्सोल्युटली लाइव, रियल लाइफ, रियल लगता है. तो व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग लॉट ऑफ शोज, तो एक बार ऐसे हुआ था इंसिडेंट कि आई वॉज परफॉर्मिंग और फिर एक पपेट बोलता है कि मुझे भूख लगी है भाई. तो एक बार फिर एक बच्चे ने आके उसको बिस्किट का आप ले लो प्लीज़, यू फर्स्ट ईट प्लीज़. तो इतना इम्पैक्ट है ये आर्ट का, और ऐसा इतना रियल लगता है लोगों को कि ये सचमुच जिंदा है, बच्चों को वो जिंदा लगता है, ऐसा इतना इम्पैक्ट है. सो ये वी हैव टू बी केयरफुल कि व्हाट वी टॉक थ्रू द पपेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो पपेट्री जो मीडियम है, यू नो वो you can say lot many things through puppet than a human actor can't say. करेक्ट. बहुत इस सटल वे में और फनी वे में, और इट्स नॉट ऑफेंडिंग टू द पीपल, इट इज लाइक दैट. कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जहाँ पर भले पपेट ही बोल रहा है, बट देन अल्टीमेटली इट्स यू हु इज टॉकिंग? कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप निकल गया मुंह से कुछ, एंड देन यू रिग्रेटेड, बट अगेन पपेट को आगे करके बोलते मैंने तो नहीं बोला, ये पपेट ने बोला. ऐसे चीज़ें बहुत मज़ा हो जाता है. अब एक्चुअली यू नो दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि अगर मेरा कुछ गलती होती है मैं अगर स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ कुछ, तो वो मैं पपेट के ऊपर डाल देता हूँ, तो लोगों को पता नहीं चलता है. सो आई फील इट इज़ अ वेरी सेफ्टी थिंग फॉर मी. व्हेन द पपेट इज़ देयर आई एम वेरी हैप्पी. पर अगर आपने बोला कि आप कुछ ये करके परफॉर्म करके विदाउट द पपेट, तो फिर थोड़ा सा मुझे टेंशन आ जाता है. कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर आप anybody who has taken offense to whatever you have spoken, या फिर कभी ऐसा कुछ? Not really. अभी nowadays you have to be very careful. Exactly. Nowadays. पर ऐसा in the last 58 years in my father's career and also in my career of 20-25 years ऐसे कुछ भी नहीं हुआ कि लोगों को offending नहीं लगा. क्योंकि मैं हमेशा जब भी मैं परफॉर्म
करता हूँ, आई मेक श्योर कि स्क्रिप्ट इज वेरी सटल एंड इट इज नॉट ऑफेंडिंग टू पीपल. ह्यूमर बहुत लाइट होना चाहिए, उनको मज़ा आना चाहिए. उनके बारे में मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा खिंचाई भी होती है, पर इतना भी वो बहुत ज़रूरी है. नाउ-अ-डेज़ आजकल सब स्टैंड अप कॉमिक्स कुछ भी, आपको तो पता है, कुछ भी बोलते हैं और जस्ट टू गेट द लाफ्स, यू नो. सो वन थिंग आई हैव always, because since I perform for kids also, I perform for adults also, I perform for family audience also, I do not have any cuss words in my act. That is I have decided. Huge round of applause. Yeah. ये मैंने पहले डिसाइड किया कि ये मैं यूज नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए. Just to get the laughs, I don't. I will not do, at least. And that's exactly is one of the points that makes the person that you are, that makes the person that your father and your grandfather, जो legacy जितना respect के साथ हम क्योंकि देखते हमारा हैं. नाम है, लेगेसी है वो. I it is very that I have got it and I'm so lucky to have that, you know. Correct. इंसानों में ऐसा होता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम 60-65 या किसी के 70 आदमी रिटायरमेंट ले लेता है. अब इतने 2500 पपेट्स में से कितने पपेट्स रिटायर हो? वैसे रिटायर तो नहीं होते. दे आर ऑल, जैसे मैंने कहा, हमारा अर्धवट राव जो 105 इयर्स ओल्ड है, पर बीच में जैसे हमारा ऑपरेशन होता है, कुछ खराब होता है, हमें दवा लेनी पड़ती है वैसे हमें भी थोड़ा उसको टचअप करना होता है. वो तो कुछ अगर ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, तो हमें नया पपेट डिज़ाइन करना होता है, यू नो. और पपेट डिज़ाइनिंग भी अलग अलग टाइप के पपेट्स, जैसे आपने अभी क्वेश्चन बोला कि रिटायर होते हैं क्या पपेट्स, तो पपेट्स के जो मटेरियल होता है वो भी अलग अलग मटेरियल से पपेट बनते हैं. जो पहला अर्लियर वेंट्रिलोक्विस्ट डमीज जो थे वो वुडन थे, वुडन पपेट्स थे. वुडन पपेट्स? वुडन, इट वाज अ वुडन, वुड यूज़ किया. तो फिर जो अर्धवट राव है वो थोड़ा सा पेपर मैशे से क्रिएट किया है. अंदर पूरा मैकेनिज्म है, ब्रास का पूरा मैकेनिज्म, उसका आँख हिलता है, आईब्रो हिलता है. फिर लेटर ऑन सॉफ्ट पपेट्स स्लोली यूज़ किए गए. जैसे मटेरियल प्रोग्रेस होता गया, क्लॉथ के पपेट्स शुरू हो गए. फिर फोम के पपेट्स डिज़ाइन करना शुरू हो गए. फिर फोम लेटेक्स के पपेट्स डिज़ाइन करना, जैसे रियल ह्यूमन बीइंग जैसा हम पपेट्स डिज़ाइन करते हैं. हमने एक बहुत पहले शो किया था जूम पे. जूम चैनल जब लॉन्च हुआ था तो हमने पूरे सेलिब्रिटी पपेट्स डिज़ाइन किए थे. अमिताभ बच्चन का पपेट, शाहरुख खान का पपेट, और वो पूरा गॉसिप शो था. तो वो सिर्फ पपेट शो था, वो इट वाज नॉट अ वेंट्रिलोक्विस्ट शो. सो पूरा जूसी पम्मी करके उसका शो का नाम था. सो हमने सेलिब्रिटी पपेट्स काफ़ी सारे डिज़ाइन किए हैं. तो एबीपी माज़ा पे भी हमने एक पॉलिटिकल शो डिज़ाइन किया, तो हमने पूरे सेलिब्रिटी के, पॉलिटिशियंस के पपेट्स डिज़ाइन किए थे. शायद आपने देखा होगा बहुत सारे चैनलों पे जो सेलिब्रिटी पपेट शो हुआ करता था, वो भी हमने डिज़ाइन किया है. तो वो फोम लेटेक्स के पपेट्स है, वो ख़राब हो जाते हैं जैसे 2-3 साल के बाद. और नाउ यू नो वी हैव स्टार्टेड डिज़ाइनिंग puppets through 3D printing also. Okay. So you are like completely in tune with the latest technology. Yes. So are you people the only puppet makers, ventriloquists in India, or you have other people also? No, there are other people, of course. जब मेरे पिताजी ने शुरू किया था तब ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था. लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, आफ्टर यू नो social media, basically I can say social media, after 2010 slowly I have started seeing name ventriloquists. Puppeteers तो हमारे बहुत पुराने, जैसे हमारे राजस्थान में कठपुतली कलाकार हैं, तो वो स्ट्रिंग पपेट्स करते हैं. तो पपेटियर्स हमारे इंडिया में बहुत है. दादी पदम जी करके बहुत दिल्ली के बहुत फेमस पपेटियर हैं. संजीत घोष करके बहुत फेमस पपेटियर रह चुके हैं. लेकिन वेंट्रिलोक्विस्ट बहुत कम थे. पर अभी स्लोली वेंट्रिलोक्विस्ट आने शुरू हो गए हैं. मैंने बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. आई थिंक बहुत कम लोग हैं वेंट्रिलोक्विज्म में. पपेटियर्स है लेकिन वेंट्रिलोक्विज्म में बहुत कम लोग हैं, और जितने लोग आ जाएंगे उतना आर्ट बढ़ेगा, और और लोगों को ये आर्ट पता चलेगा.
You are in that age whereby you're a perfect mixture of your father, उनके जनरेशन का, and the present generation, and you also can, like, Gen Z को भी आप अपील करते हो. या आई डू लॉट ऑफ शोज फॉर जेन जी बेसिकली. मैं Yeah. स्कूल शोज इतने करता हूँ एंड मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बच्चों का अगर शो होता है तो मैं आई डोंट टेल कि ने मैं इतना ही पैसा लूँगा, इतना ही पैसा लूँगा. आई डोंट, बिकॉज मेरा एक फ़र्ज बनता है कि ये आर्ट आगे के जनरेशन को दिखाना चाहिए. Yes. जैसे आप बड़े छोटे हो के आपने मेरे पिताजी का शो देखा है, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो जेन जी और जेन अल्फा आई कैन से, अभी जेन बीटा भी आ गया. जेन बीटा भी आ गया है, तो उनको मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो वो एकदम मेस्मराइज होते हैं क्योंकि वो मोबाइल जनरेशन से, उनको तो वो लाइव देखा ही नहीं कभी जिंदगी में वेंट्रिलोक्विज्म. तो ये एक मजा है उसमें. When you perform in front of an audience, I'm sure you have done a lot of shows. Unexpected कोई reaction कुछ याद आ रहा है आपको कि अरे बाप रे, लेकिन और ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था? Any one incident that इंसिडेंट आई कैन से, हमने वैसे हमारे भारत को बहुत सारे देशों में रिप्रेजेंट किया है. वेंट्रिलोक्विज्म एंड पपेट्री फेस्टिवल्स में मैंने 2002 में जापान वेंट्रिलोक्विज्म कन्वेंशन में रिप्रेजेंट किया है. फिर हमने 2012 में चाइना में वेंट्रिलोक्विज्म और पपेट्री, ऑफ कोर्स क्योंकि चाइना में तो अंग्रेजी भी उनको समझ में नहीं आता है, सो हमने वेंट्रिलोक्विज्म, पपेट्री, म्यूजिक ऐसे कंबाइन करके हमने शो किया था. तो आई एम द फर्स्ट इंडियन वेंट्रिलोक्विस्ट टू परफॉर्म इन चाइना इन चाइनीज़. wow. तो मैंने चाइना में वेंट्रिलोक्विज्म पेश किया था चाइनीज़ में. और 2018 में भी एकाटेरिनबर्ग में एक वर्ल्ड पपेट्री फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे भी मैंने, आई एम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म इन रशियन लैंग्वेज वेंट्रिलोक्विज्म. सो उस वक्त मैं, मेरे पिताजी रामदास पादे जी, मेरी माँ अपर्णा पादे, हम तीनों हम परफॉर्म कर रहे थे. और मेरी वाइफ भी रुजुता भी थी और मेरी छोटी बेटी भी थी नीवा, शी वॉज 1.5 years old दैट टाइम. तो उस वक्त हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. तो वहाँ पे एंड में अर्धवट राव आता है और यू नो, एंड दिस ही से, माय फादर सेज दिस 105-year-old पपेट. तो अनएक्सपेक्टेडली एक 90-year-old लेडी, दादी माँ आ गए और शी हग द पपेट एंड से, ओ यू आर लाइक माय ब्रदर, यू नो. wow. तो वो एक फीलिंग था कि उनको एक होप आ गया कि यार ये 100 एंड आई एम. तो ये एक हमें बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे पिताजी के लिए. quite a emotional moment. आप बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बच्चों के लिए परफॉर्म करना और एडल्ट्स के लिए परफॉर्म करना, इसमें से ज़्यादा टफ कौन सा होता है? मैं कहूँगा बच्चों के लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है. That's tough. यस, बहुत मुश्किल है क्योंकि एडल्ट ऑडियंस के लिए आपको पता है कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या है. ऑफ कोर्स दोनों के अलग अलग चैलेंजेस है, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा. Yeah. मैं जब एडल्ट के लिए परफॉर्म करता हूँ तो वो वेंट्रिलोक्विज्म एज अ फॉर्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, जैसे स्टैंड अप कॉमिक लिखते हैं स्क्रिप्ट, वो भी ऑफ कोर्स स्टैंड अप कॉमिक का फॉर्म. मेरे पिताजी जब 70s 80s में करते थे तब अलग है, और आज मैं करता हूँ वो अलग है. करेक्ट. तो वो भी फॉर्म चेंज हो गया है. लेकिन बच्चों के लिए जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो बच्चों के नज़रिए से आपको स्क्रिप्ट लिखना है. बच्चे, आपको लगता है अरे हाँ पपेट कुछ भी बात करेगा तो हंसेंगे, ऐसे नहीं होता है. बच्चों का साइकोलॉजी समझ में आता है और उनका वो गिव एंड टेक है. सिंपल जोक्स आपको लिखने होते हैं जो उनको पसंद आए, तो वो बहुत मुश्किल होता है. जब आप स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं, आप जब बता रहे थे लाइक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू, तो ये आप खुद लिखते हैं या फिर यू इनकॉर्पोरेट विथ यू हैव अ टीम ऑफ स्क्रिप्ट राइटर्स? कैसे करते हो? सो देयर आर 2 ways बेसिकली. जब हम हमारे लाइव शोज़ के लिए, खुद के लाइव शोज़ के लिए जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं. ओके. लेकिन वो लाइव शो अगर किसी ब्रांड के लिए होता है, किसी टीवी शो के लिए उसके लिए होता यू है, हैव अ टीम. तो उसके लिए उनका स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो हमें स्क्रिप्ट देता है. फिर वो स्क्रिप्ट पे हम ऑब्वियसली काम तो करते ही हैं. तो ऐसे 2 टाइप्स है. जब हम एड फिल्म्स के लिए हम शूट करते हैं तब ऑफ कोर्स एड का स्क्रिप्ट होता है, जैसे मैंने अनिल कपूर जी के साथ, तो वो स्क्रिप्ट था. फिर हम लोग ने दोनों में बैठ के हम लोग ने इम्प्रोवाइज़ किया स्क्रिप्ट
क्या टोन होना चाहिए. तो डिपेंड्स क्या होता है. तो समटाइम्स यू वर्क विथ स्क्रिप्ट राइटर्स, समटाइम्स वी हायर स्क्रिप्ट राइटर्स ऑल्सो फॉर आवर शोज, देन वी वर्क ऑन द स्क्रिप्ट. सो ऐसे डिपेंड्स ऑन. सो मैंने एक जी मराठी के लिए एक एक्ट किया था, दादा कोंडके का पूरा एक उनका शो था. तो मैंने एक पांडु हवालदार करके एक दादा कोंडके जी का एक बहुत फेमस मूवी है, तो उसके ऊपर मैंने पांडु हवालदार का पपेट क्रिएट किया था. तो मैंने हमारे बहुत स्क्रिप्ट राइटर है श्रीकांत बोजेवार जी, हु इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, मराठी के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा था. फिर मैंने उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करके वो मैंने परफॉर्म किया टीवी शो. तो ऐसे डिपेंड्स क्या है, पर वो स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकबोन ऑफ बैकबोन. क्योंकि बेसिकली व्हेन यू आर राइटिंग फॉर अ वेंट्रिलोक्विस्ट एक्ट, जब आप ये एक्ट के लिए लिखते हैं तो वन लाइनर्स बहुत ज़रूरी होते हैं. पपेट कैन नॉट स्पीक लाइन्स एंड लाइन्स एंड लाइन्स लाइक अ एक्टर. तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए. और ये बेसिक premise of a ventriloquist act is that the punchline should be for the puppet and not for you, करेक्ट. because the basic act is that puppet is the intelligent one. That's the whole premise of the act. ओके. एक हमारा वन ऑफ द पॉपुलर एपिसोड्स नाडी ज्योतिष करके है, जहाँ पर वो लोग आपके तम इम्प्रेशन को रख के दे टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, जो लीफ में बहुत सालों पुराना लिखा जाता है. हाउ डू दे प्रिजर्व देयर लीफ इज दे अप्लाई ऑयल एंड ऑल दैट. तो इतने सालों का है, वो अभी भी वही हिसाब से रखे हैं. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स. द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ डू यू प्रिजर्व द पपेट्स, लाइक यू नो एनी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी है आपका? बिकॉज बहुत जल्दी अगर मॉइस्चर रहेगा तो फंगस पकड़ Yes, लेता है yes, वगैरह. yes, yes, yes. सो हाउ डू यू प्रिजर्व तो बेसिकली क्या है, ये जो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग टाइप के पपेट्स अलग अलग टाइप से प्रिजर्व किए जाते हैं. जो बेसिक जो अर्धवट राव जो है वो पेपर मैशी का पपेट है, उसको हम लोग प्रॉपरली क्लॉथ पे कवर करते हैं, उसका पूरा बॉडी प्रॉपरली कवर करते हैं. और हम बड़े सूटकेस में हार्ड, हमारे पास सूटकेस ही 20-25 सूटकेस ही है. फिर हमने पूरा हमारे पपेट स्टूडियो में बहुत बड़े कबर्ड्स है, उसमें हम लोग प्रॉपरली स्टोर करते हैं प्रॉपरली. तो जैसे खराब हो जाता है तो बेसिकली पेपर मैशी का पपेट हम उसे पेंट करना पड़ता है. फोम या जो बेसिकली फोम का पपेट या क्लॉथ का पपेट होता है, वो अगर मैला हो गया, कुछ दाग भी लग गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. रीपेंट भी फिर स्पेशली इफ यू आर ऑन कैमरा दिखने में आएगा. क्लोजअप, तो वो क्लोजअप में झट से दिखता है. तो जैसे एड फिल्म्स वगैरह होते हैं तो हम जनरली बैकअप पपेट्स डिज़ाइन करते हैं. तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि बाबा ये, जैसे मैंने कहा कि झपाट लेले में 9 तात्या विंसूस हमने डिज़ाइन किए थे, पर वो अलग अलग टेक्निक्स थे. वन वॉज अ हाफ बॉडी पपेट, वन वॉज अ स्ट्रिंग पपेट, वन वॉज अ वेंट्रिलोक्वियल पपेट, वन वॉज जस्ट थ्रोइंग के लिए हमने पपेट क्रिएट किया था. एक लास्ट शॉट के लिए वो गोली लगती है, उसके लिए अलग क्रिएट किया था. तो बेसिकली हम बैकअप पपेट्स क्रिएट करते हैं. सो बहुत हम हमारे जान से भी उसको अच्छे से रखना पड़ता है बेसिकली. कितना भी बोलोगे, यू आर अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे. यू हैव योर इमोशंस. यू नो, कभी कोई अपने को फ़ोन आता है जहाँ पर से यू गेट अ कॉल एंड यू कंसिडर दैट, आई मीन इंटरव्यू का जॉब का कॉल आता है, यू कंसिडर दैट फ़ोन टू बी अ लक्की फ़ोन. उसको आप कितना भी साल हो जाएगा, उसको कुछ होने नहीं देते, भले आप कबोर्ड में रखोगे. इन योर केस कभी ऐसा कुछ हुआ है कि अ पपेट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू यू and for reasons like, you know, example, दीमक लग गया, you had to destroy that puppet. Did that hurt you at any time? Not. दीमक is just an example. हाँ. एक्चुअली ऐसा नहीं वैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब पपेट डिज़ाइन हम करते हैं तो हम हमारा पूरा पैटर्न्स वगैरह सब हम रख देते हैं. तो अगर हमें थ्रो करना पड़ता है तो आई कैन डिज़ाइन ऑल्सो द पपेट. अच्छा. सो ऑफकोर्स एक इमोशनल अटैचमेंट नेचुरली होता है. 100%. हमने एक प्ले किया था फैंटेसिया फैंटास्टिक, उसमें थोड़ा सा कुछ पपेट्स डैमेज हो गए थे, तो फिर हमें थोड़ा वो थ्रो करने में मुझे थोड़ा सा ये हो गया. पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट्स आवर एडवांटेज कि हम सेम टू सेम रेप्लिकेट कर सकते हैं. Recreate. So, फिर वी कैन रिक्रिएट ऐसे. ऑफ कोर्स जो ओल्ड पपेट्स है जैसे कि अर्धवट राव और ये, आपको झूठ लगेगा लेकिन अर्धवट राव जो पपेट है नाउ इट इज़ अ एंटिक पपेट.
वो डेवनपोर्ट कंपनी भी अभी बंद हो गई है, और अगर मैं वो बेचने जाऊंगा तो इसके मिलियन ऑफ पाउंड्स मुझे आ जाएंगे. इट्स अ दैट रेयर पपेट. सो दैट पपेट वी कीप वेयर वी स्टे. हमारे एक 3-4 जो पपेट्स है वो हमारे घर में हम खुद रखते हैं, जैसे कि अर्धवट राव है, तात्या विंसू है, जो लिज्जत पापड़ का बनी, हम वहाँ पे रहते हैं. वहाँ पे अलग सा उनका एक कबर्ड है, उसमें बैग्स में हम वहाँ पे रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे उनको रखते हैं. वेंट्रिलॉकिज्म के दुनिया के वो कोहिनूर के हीरे हैं हरदवट राव. यू आर यंग ब्रो, यू आर इनटू सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया के आने के बाद आपने कोई पॉजिटिव चेंजेस देखा है इन द वे पीपल लुक एट वेंट्रिलॉकिज्म? Yes, actually after social media actually I have got a lot of positive way कि लोगों को आर्ट फॉर्म पता है. ओके. लोगों को आर्ट फॉर्म पता होने लगा कि हाँ ये वेंट्रिलॉक्विज्म है, अच्छा इसे वेंट्रिलॉक्विज्म कहते हैं, अच्छा ये वेंट्रिलॉक्विज्म में ऐसा भी होता है. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फॉर्म. और जितने लोग आएंगे, जैसे मैंने कहा, उतना और ये आर्ट बढ़ेगा और शोज. तो आई फील लोगों को लगता है वेंट्रिलॉक्विज्म इज अ डाइंग आर्ट और पपेट्री इज अ डाइंग आर्ट, लेकिन मुझे आई एम वेरी पॉजिटिव कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया all these age old arts are coming, Reviving, and basically because of social media it is penetration is in tier 3 tier 4 cities. तो उनको ये art form expose हो जाता है और उसके वजह से और काम आता है. That's my very positive thing that I look forward at. Great. Now, since you are completely into puppets and ventriloquism, so social media पे हो आप, do your puppets also have the social media profiles? Not really. I would love to create the social media profile उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न पपेट्स है, जैसे कि एल्मो वगैरह कैरेक्टर है उनका, सेसमी स्ट्रीट का, उनका सोशल मीडिया अकाउंट है. सो मे बी आई वुड लव टू क्रिएट समथिंग ऑफ तात्या विंसू का मैं क्रिएट करूँगा ज़रूर. जब आप पपेट बनाते हो या फिर लाइक you said you store it in your स्टोर रूम, कभी ऐसा थॉट आया ले ये पपेट को हम एनिमेशन का रूप दे दे या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे? हैज दैट थॉट एवर क्रॉस्ड योर माइंड? Oh, definitely. I would love to do something like that, or maybe some people after watching this can create a cartoon character version of Ardhav Rao or Tatya Vinsu. I would love to do something like that. lot of great ideas germinate from the Bola Bhartiya Yes. show. So एक ऐसा कोई बात बताएं अबाउट वेंट्रिलॉकिस्ट एंड वेंट्रिलॉकिज्म जो आपको लग रहा है लोगों को पता नहीं है, एंड थ्रू द मीडियम ऑफ बोला भारतीय शो यू वांट देम टू नो दिस? ऑलरेडी इंटरव्यू में मैंने कहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये आर्ट फॉर्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल. एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ वेंट्रिलॉक्विज्म. और बहुत सारे चीज़ें हैं ये आर्ट फॉर्म में, वेंट्रिलॉक्विज्म में और पपेट्री में, जो लोगों को पता नहीं है. डेफिनेटली पीपल विल, एज अ एक्सपेरिमेंट, पीपल विल कम टू नो. यू नो, एक एग्जांपल देना चाहूँगा. कपिल शर्मा इन वन ऑफ द एपिसोड्स ही सेड आई एम अ एंटरटेनर, आई एम ऑल्सो अ कॉमेडियन. जहाँ पे भी लोग मिलते हैं ना, मुझे बोलते हैं एक जोक सुना, हंसा के दिखाओ. डू यू फेस दैट सेम सिचुएशन? लाइक अरे एक आवाज निकाल के दिखाओ. हाँ, ये बहुत बार, अरे आप कैसे आवाज़ निकालते हैं यार, बताओ मुझे यार, प्लीज. यू मस्ट बी इन योर ओन कैसा होता है कि जब आप परफॉर्मेंस आपका खत्म होता है, पपेट्स पैक होते हैं, तो फिर देन आई एम अ नॉर्मल पर्सन, यू हैव टू बैलेंस दैट. आप हर टाइम तो वो इसमें नहीं, कैरेक्टर में नहीं रहते. बस यू आर नॉट इन दैट जोन ऑफ. एक बार not in that zone. हो गया. कभी ऐसा इरिटेशन होता है जब हाँ, कभी कभी हो जाता है कि अरे आप आवाज़ आप सुनाओ ना, तो ठीक है, हम फैंस को डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते, तो उनको तो उनका फर्ज बनता है, तो हो जाता है, हम कर देते हैं. फैंस की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग एक्सपोज, लाइक यू राइटली सेड, एंड आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ बोला भारती ऑल्सो दे विल गेट टू नो मोर एंड मोर इनसाइट अबाउट वेंट्रिलॉकिज्म. सो व्हाट डू यू हैव टू से टू द पीपल हु आर राइट नाउ इन द पोजिशन की वेंट्रिलॉकिज्म का एज अ करियर चूज करे, या फिर लाइक दे वांट टू नो एक्सप्लोर वेंट्रिलॉकिज्म? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल देम?
सी जैसे मैंने कहा कि आपको ताज्जुब होगा कि ये आपको भी ऑब्वियसली पता नहीं था इतने ये आर्ट के बारे में. I दिस इज agree. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम 100%, यू yes. ऑल्सो गॉट एजुकेटेड अबाउट दैट एंड आई थिंक ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो गॉट एजुकेटेड. I got enlightened on बट ये आर्ट देखने में बहुत इजी है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें सब आर्ट फॉर्म्स उसमें मिक्सचर है. उसमें स्टैंड अप कॉमेडी है, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसमें आवाज़ बदलने का कैरेक्टराइजेशन है, उसमें एक्टिंग का भी थोड़ा है क्योंकि वेंट्रिलोक्विस्ट नीड्स टू बी एन एक्टर. तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत मुश्किल आर्ट है और इसीलिए लोग वेंट्रिलोक्विज्म में कम क्यों है क्योंकि उसमें आउटलेट नहीं है. अगर आप डिसाइड करो कि आप सिंगिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ है. आप किसी भी रियलिटी शो में जा सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा में गा सकते हैं, डांस करो आप, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ है. लेकिन मैं बोलूँगा नहीं मुझे वेंट्रिलोक्विस्ट बनना है, मुझे करियर करना है उसमें, तो सर्वाइवल आप कैसे कर सकते हैं? हाउ विल यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर? दैट इज द रीज़न इट इज़ डिफ़िकल्ट. लेकिन वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी स्लोली पीपल आर टेकिंग इट अप. पर मुश्किल है, इसीलिए लोग कम है इसमें क्योंकि बहुत मुश्किल आर्ट है उसमें. सी देयर आर मैनी अमेच्योर वेंट्रिलोक्विस्ट बस राइट आए नाउ. परफॉर्म के निकले ऐसा नहीं है. हाँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत अमेच्योर वेंट्रिलोक्विस्ट आज भी है इंडिया में जो बर्थडे पार्टीज में छोटा शोज करते हैं ये वो, पर यू नो वो इतने प्रोफेशनल नहीं है. बस एक चलो मुझे पैसा मिल गया, 4 पैसा मिल गया, चलो मेरा काम हो गया. आई वॉज इन वन ऑफ द मॉल और आई वॉज इन वन बर्थडे पार्टी. सब कोई वेंट्रिलोक्विस्ट परफॉर्म कर रहा था और परफॉर्मेंस के बीच में उसको फ़ोन आ गया. उसने फ़ोन लिया, हाँ मैं इतना चार्ज करता हूँ, ओके. तो मैंने बोला अरे यार आप क्या कर रहे हैं, क्या पूरा नाम ही खराब तो फिर लोगों को लगता है अरे ये क्या बच्चों का खेल है, क्या लोग करते हैं, क्या पपेट. तो ये जो है ना वो मुझे बहुत चुभता है कि आप अच्छे से प्रॉपरली प्रिपरेशन के साथ आप प्रॉपरली करो. इसीलिए लोग सिर्फ वही उसमें परफॉर्म, दे कांट परफॉर्म ऑन टीवी, दे कांट परफॉर्म इन फीचर फिल्म्स, दे कांट डू प्रोफेशनल उससे वर्क. आगे नहीं निकल पा उसके रहे. आगे नहीं निकल पाते क्योंकि वो सिर्फ एक, और वो कैरेक्टराइजेशन जो होता है, पपेट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए, उसका क्या टोन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं. इसीलिए लोग सक्सेसफुल नहीं है. Correct me if I'm wrong to shorten to whatever you have spoken. Puppetry को एज अ मनी मेकिंग प्रोफेशन ना समझकर एक आर्ट फॉर्म समझकर करेंगे. आई थिंक दैट शुड बी दैट. इसीलिए जब मैं अभी भी मुझे किसी के भी साथ फ़ोन आता है कि आप ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा या बड़े एड फिल्म्स के प्रोजेक्ट आते हैं, तो मैं एक अमाउंट बताता हूँ, पर एक बार ये करने के बाद आई डोंट थिंक कि मुझे कितना पैसा मिलने वाला है. मैं जब मेरे स्टूडियो में जाता हूँ तब मैं पपेट डिज़ाइन करता हूँ, मुझे ये मैं नहीं सोचा अरे यार इसको इतना खर्चा हो जाएगा, नहीं करना चाहिए. मुझे लगा नहीं ये करना चाहिए, तो मैं मेरे खुद के पैसे डाल के आई डू. वाओ, सुपर. तो आर्ट जो है ना, आप आर्ट एंड हार्ट आर रिलेटेड. दैट्स द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. जब आप फॉरेन जाते हो, आई मीन यू हैव डन लॉट ऑफ शोज अब्रॉड, आपके पापा जी ने भी किया है. सो हाउ डू यू ट्रैवल विद दीज पपेट्स? आई मीन इज इट डिफिकल्ट टू ट्रैवल अब्रॉड इन सच सूटकेसेस, बिकॉज वहाँ पर एयरलाइंस में बैगेज काउंटर पे ऐसा लेकिन फेंका जाता है. या But then अंदर आपका रोजी रोटी है प्रॉपर. फिर वो हम प्रॉपर पैक करते हैं पपेट्स को. जैसे कि पेपर मैशी के जो पपेट्स है, अर्धवटा वगैरह होता है, तो उसको प्रॉपरली जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पैक किए जाते हैं वैसे पैक करते हैं. लेकिन सॉफ्ट फोम के पपेट्स वैसे चल जाते हैं, पर फिर भी हम उसको प्रॉपरली क्लॉथ से कवर करते नॉट हैं, टेकिंग एनी प्लास्टिक. चांसेस. सो वैसे हम डिज़ाइन प्रॉपरली करते हैं. This is again for people who want to get into this profession. We would like to know, how do you practice before a show? Like कोई है जो मिरर के सामने देखते हैं, कोई है जो लाइव कैमरा के सामने प्रैक्टिस करता है. How is it that, any tips that you want to give to others? How is it that they can prepare for the character? बेसिकली जैसे वेंट्रिलोक्विज्म, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आवाज़ कैसे निकालना है, तो बेसिकली हमारा पूरा मिरर वॉल है, तो मिरर वॉल के सामने हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं.
any act, whether it's a ventriloquist act or a puppetry अच्छा act, जैसा ताकि कोरियोग्राफी करते हैं वो हिसाब से वैसे सेम, ओके क्योंकि अभी जैसे आपने पपेट, हमने स्टार्ट इंटरव्यू किया, पपेट सिर्फ था, आई वॉज नॉट एबल टू सी, लेकिन मुझे पता है कैमरा कहाँ पे है, आप कहाँ पे है, तो वो मेरा इतना हैबिट हो गया है। तो हम पपेट के साथ जब बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने, तो मुझे पता है कि पपेट यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए, तो इतना मुझे वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करके हम करते हैं। तो वो मूवमेंट्स भी हमें बाय हार्ट करने होते हैं कि बाबा ये डायलॉग पे यहाँ पे लुक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आज तक आपने लोगों को पपेट के थ्रू शॉक किया। लेट मी शॉक द ऑडियंस, डिड यू नो दैट ही इज द ओनली इंडियन टू हैव परफॉर्म्ड विद कोल्ड प्ले? प्लीज आपका स्माइल बता दो, वी रियली वांट टू नो अबाउट इट। यस, हाउ डिड द होल कोल्ड प्ले थिंग हैपन? आई विल टेल यू। उनका मुझे एक लोकल प्रोडक्शन कंपनी का मुझे ईमेल आया कि So this was when Coldplay had come to India. यस, गोल्ड प्ले हैड कम टू इंडिया। Okay. सो मुझे कोल्ड प्ले वाला कुछ भी नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर। तो जैसे कोई भी काम आता है, उन्होंने मुझे ईमेल किया, हमें ऐसे ऐसे पपेटियर्स चाहिए, शो है कोई, ठीक है, तो आपका प्रोफाइल तो हमें पता है। मैंने बोला ठीक है, भेज दो, आप मुझे बता दो क्या है। नहीं, आपका पपेटियर का भी हमें प्रोफाइल चाहिए, आप 4 पपेट से 4 पपेटियर्स हमें चाहिए। तो मतलब मेरे साथ है वो, मेरे साथ 20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे बहुत पपेटियर्स है, कौस्तुभ मालकर करके, सुशांत बने, कैलाश टिके, ऐसे हमारे बहुत सारे और भी पपेटियर्स है, पर ये हमारे 3 लोग हैं जो बहुत 20 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। मैंने नेटफ्लिक्स के लिए मैंने प्रोमो किया था, हसीन दिलरुबा का हमने प्रोमो किया था, उसमें जो मगरमच्छ थी, तो मगरमच्छ का हमने पपेट डिज़ाइन किया था, उनका मगरमच्छ का पॉडकास्ट चालू है, ऐसा हमने एक प्रोमो नेटफ्लिक्स के लिए मैंने किया था। तो वो फिल्म के बारे में पॉडकास्ट की करे 2 पपेट्स। तो ऐसा हमने बहुत सारे क्रिएट किए हुए। तो मैंने बोला, मैंने मपेट्स क्योंकि पपेट्री के अलग अलग फॉर्म्स है, एक मपेट्स फॉर्म है, एक स्ट्रिंग पपेट्स है, एक रॉड पपेट्स है, एक वेंट्रिलोक्विज्म एक फॉर्म है। क्या होता है मपेट? यानी एक जैसे जिम हेंसन करके बहुत ही फेमस अमेरिकन पपेटियर है, उन्होंने सेसेमी स्ट्रीट, मपेट शो, ऐसे उन्होंने शोज किए। और मपेट यानी जो पपेट खड़े होकर ऑपरेट किया जाता है। ओके द पपेटियर स्टैंड्स एंड ऑपरेट द पपेट, एंड जो कैमरा होता है वो इतने ऊपर होता है और वो भागता है, पर एक्चुअली पपेटियर नीचे होता है और कैमरा का जो फोकस होता है उसके, दैट इज अ मपेट। दैट वो मपेट जो शब्द है वो जी मेंसन ने ढूंढा था। ओके तो मपेट्स का मैंने यूज़ किया है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने सब फॉर्म्स यूज़ किए, तो उन्होंने बोला वीडियो भेज दो। तो मैंने भेजा वीडियो, पपेटियर का भी प्रोफाइल भेज दिया। तो फिर उन्होंने ईमेल किया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द शो। मतलब क्या है, क्या पपेट्स का नहीं, इट्स अ कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट। और मैंने बोला फिर क्या आपने भेजा है? नहीं, कोल्ड प्ले ने आपको सिलेक्ट किया है। 4 शोज है, 5 शोज है इंडिया में, 3 मुंबई में और 2 अहमदाबाद में, और आपको क्रिस मार्टिन और उसके बैंड के साथ परफॉर्म करना है स्टेज पे। और वो पपेटियर है, हम दिखने वाले नहीं थे। तो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि गुड फीलिंग्स करके क्रिस मार्टिन का सॉन्ग था 4 मिनट का, और क्रिस मार्टिन और उसका बैंड फ्रंट में परफॉर्म करता है और उसके पीछे 4 पपेट्स है, एक गिटार बजाता है, एक ड्रम्स ये है, एक सिंगर है, ऐसे 4 पपेट्स है। वो बैकग्राउंड में वो कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं उनको पपेट्स, उसको वो लाइव गा रहा है और हम लिपसिंग कर रहे हैं। तो ऐसा है, तो वो आपको करना है। और फिर मैंने बोला आपने इतना पपेटियर्स का क्यों प्रोफाइल सिलेक्ट किया? उन्होंने बोला 18, क्योंकि उनका अबू धाबी में पहला शो था और फिर 18, 19, 20 जनवरी में मुंबई में था। तो 18th मॉर्निंग को वी हैड टू प्रैक्टिस विथ क्रिस मार्टिन एंड 18th इवनिंग शो, लाइव शो। तो हमें एक्सपर्ट पपेटियर्स चाहिए थे। वी वांट समवन हु नोज, क्योंकि मपेट्स बहुत मुश्किल पपेट्स है, बहुत
है इंडिया में करने वाले, बट बहुत मुश्किल है लिप सिंक करना, ये वो। तो उन्होंने पता था, उन्होंने बताया कि आपने तो सब फॉर्म्स किए हैं, और ये जो ओरिजिनल जो क्रिस मार्टिन के जो पपेट्स थे, यानी ये गुड फीलिंग्स के जो पपेट्स थे, उसका नाम द वियर्डोस था, और वो जी मेंसन कंपनी ने कैलिफोर्निया से बना के आए थे। तो मेरे पिताजी जी मेंसन कंपनी में, तो उनको मिल के आए थे। मैं भी 2019 में उनको मैं मिल के आया था, तो दे ऑलरेडी न्यू मी। सो उन्होंने भी, जी मेंसन कंपनी ने भी कहा होगा उनको, कोल्ड प्ले को, मुझे पता नहीं है, कि नो ही इज़ द बेस्ट, यू सिलेक्ट हिम, बिना आँख। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और जो दैट्स अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माई लाइफ, क्योंकि 75,000, क्योंकि बहुत सारे लोग कोल्ड प्ले के टिकट्स के लिए झगड़ रहे थे। मैं वही बताने वाला था, यहाँ पर लोगों को इतना, इट वाज नथिंग लेस देन अ स्टैम्पीड, पब्लिक टिकट्स के लिए मर रहे थे, एंड लुक एट यू, यू परफॉर्म विद। और हमारे पास बैचेस थे, हमारे एक्सेस जो था हमारा, सारे एरिया का एक्सेस था। और मेरे साथ 2-3 लोग थे, जसलीन रॉयल ऑल्सो परफॉर्म, बट आई वॉज वन ऑफ द ओनली परफॉर्मर्स, मी एंड माई टीम, who were there on stage। और जो नज़ारा यहाँ से देखा और जो नज़ारा हमने स्टेज के ऊपर से देखा, वो वी आर प्रिविलेज दैट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी सो मेनी पीपल। तो ये जो प्रिविलेज है और ये जो लक है, आई मीन आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑल माई फैंस एक्चुअली। गौर से देखो, यही वो चेहरा है फ्रॉम इंडिया, वाज परफॉर्म विद Coldplay. So any idea, any plans of you mentoring or starting a classes for kids or anybody Yes. who want to learn ventriloquism? क्या है कि जब मेरे पिताजी ने ये शुरू किया, तो तब 1995 में मेरे पिताजी ने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर्म की, रामदास पद्य फाउंडेशन करके। और उस फाउंडेशन के ज़रिए हम रेगुलरली वर्कशॉप लेते हैं। फिर 2010 में हमने, जैसे मैंने कहा, हमारा पपेट स्टूडियो है, वो हमने अलग से 3 BHK का अलग से फ्लैट ही लिया हुआ है पपेट्स के लिए स्टोरेज के लिए। वहाँ पे हम रिहर्स करते हैं, हम पपेट डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। So in the month of May and in November we do 2 batches where we teach ventriloquism in a very small fee। फ्री में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फ्री में किया तो उनको वैल्यू नहीं रहते, तो वेरी स्मॉल फी, एंड दैट गोज टू द फाउंडेशन। अच्छा। सो वी डू कंडक्ट, और मैं प्राइवेटली भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने NCPA के लिए वर्कशॉप लिया है, काफ़ी सारे स्कूल्स में मैंने वर्कशॉप में लेता हूँ, काफ़ी सारे मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैंने लिए हैं, ताकि पपेट्री और वेंट्रिलोक्विज्म का यूज़ आप चाइल्ड को टीच करने के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। And in today's times that's very important. Now, when you जी साहब स्टूडियो में सीखा, तो what is the duration of the course? It's the duration is very less actually, 2 hours, ऐसे 4 hours का मैं वर्कशॉप लेता हूँ, but it's a introductory workshop। मतलब फिर बाद इंटरेस्ट में है तो then they can proceed further. it is like that। और Coldplay का बात आया तो दिमाग में आया एक बात कि इन्हीं बॉलीवुड, you must have done a lot of Bollywood films. या बहुत सारे, बहुत। आप now that like रिलीज हो चुका है, so Yes. just if at all you can तो just मैं give a आपको few एक names. क्रोनोलॉजी बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे दादाजी ने 1963 में अकेली मत जाओ करके एक फिल्म थी राजेंद्र कुमार की, उन्होंने उनके साथ किया। फिर मेरे पिताजी जैसे मैंने कहा बहुत सारे शोज़ किया करते थे, तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बार वो परफॉर्म कर रहे थे, तो अमिताभ बच्चन सॉ दी परफॉर्मेंस और उन्होंने कहा कि मेरी एक नई फिल्म आ रही है महान करके, उसमें मैं ट्रिपल रोल कर रहा हूँ। तो एक रोल कॉमेडियन का है, तो मैं इंस्टेड ऑफ कॉमेडियन आई विल प्ले द रोल ऑफ अ वेंट्रिलोक्विस्ट। तो महान में मेरे पिताजी ने अमिताभ बच्चन के साथ परफॉर्म किया। ऑफ कोर्स माय फादर वाज नॉट सीन, अमित जी वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वेंट्रिलोक्विस्ट। तो उन्होंने छिपके मेरे पिताजी ने ऑपरेट किया। वो ही कुड नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वेंट्रिलोक्विज्म, मुश्किल था। तो फिर उसके बाद जो आइकॉनिक मूवी जपाट लेला है 1993 में महेश कोठारे ने उनको डायरेक्ट किया, पूरा पपेट का ही मूवी था। फिर एक मूवी आई थी 2001 में, दिल है तुम्हारा करके, जिमी शेरगिल प्लेड द रोल ऑफ अ वेंट्रिलोक्विस्ट, उसमें प्रीति जिंटा थी। और फिर 2020 में मैंने एक फिल्म की, अनुराग बसु जी ने वो डायरेक्ट की थी, वो मूवी थी लूडो, और वो नेटफ्लिक्स पे आई थी। और उसमें मैंने इंडिया का फर्स्ट
3D प्रिंटेड सेलिब्रिटी पपेट डिजाइन किया था आदित्य रॉय कपूर का। You did that. यस और मैंने आदित्य जी को पूरा 3D स्कैन किया था, 3D प्रिंट किया और उनको ट्रेनिंग भी दी वेंट्रिलोक्विज्म की, और वो पपेट मूवी में मैंने ऑपरेट भी किया। तो ऐसा सो नाउ आई एम ब्रिंगिंग मोर टेक्नोलॉजी इनटू दिस आर्ट ऑफ पपेट्री एंड वेंट्रिलोक्विज्म। हम AI भी पपेट्स, AI का भी पपेट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी ऐसे। तो AI का भी यूज़ कर रहे हैं पपेट्स, Brilliant. मे बी ऑन स्टेज। हमने एनिमेट्रॉनिक्स का भी यूज़ किया है, जैसे झपाट लीला 1993 में तो पूरा मैन्युअली हमने ऑपरेट किया था, पर 2012 में उसका सीक्वल आया था पार्ट 2। इट वाज द फर्स्ट 3D मूवी इन मराठी। उसमें हमने एनिमेट्रॉनिक्स, रेडियो कंट्रोल पपेट्री के ज़रिए तात्या विंसू को जिंदा किया था। तो आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन टू द आर्ट ऑफ पपेट्री। Is there anything that you cannot do? नहीं, ऐसी बात नहीं है। So, any dream projects that you feel that you want to be a part of? ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो वैसे काफ़ी है हमने, और मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है मूवी के लिए, तो उसके ऊपर मुझे कुछ करना है। मैं स्टोरी क्या है मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन और बहुत सारे पपेट्री के फॉर्म्स है। वी वांट टू डू वाटर पपेट्री। Water puppetry. Oh, that's सो interesting. एक वाटर पपेट्री एक फॉर्म है, वियतनाम का एक फॉर्म है। वियतनाम में बहुत सारे फ्लड्स आते हैं रादर। तो राइस फील्ड्स में पपेट्स, वुडन पपेट्स होते हैं, और वो पपेटियर्स पानी में नी डीप वाटर में खड़े होके वो पपेट्स ऑपरेट करते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, जैसे हमारा राजस्थान का कठपुतली आर्ट फॉर्म है, वैसे ही वियतनाम का वाटर पपेट्री फॉर्म है। तो उस तरह का मुझे कुछ एक बड़ा शो करना है यहाँ पे, मे बी इन अ थीम पार्क, अ परमानेंट शो, जस्ट लाइक डिज्नीलैंड में जैसे पपेट शो होता है, वैसे उस तरह का मुझे कुछ ऐसा बड़ा शो, जैसे डेली वो शो चलता रहे। सो ऐसा मुझे एक, इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट एक्चुअली। And the person who's about to give shape to your dream is just watching. You know whom to contact right now. दिल तो करता है ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट चलता रहे, बट बिफोर वी रैप अप एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लाइक पपेट्स को रख के आपने बहुत सारे पंचेस मारे हैं, वन लाइनर्स मारे हैं। एनी वन फनी या मेमोरेबल वन लाइनर या डायलॉग ऑफ द पपेट? अरे अरे भाई, कके का नाम आपने बोला तो मुझे आना ही था। आपने गाजर का हलवा दे के मुझे भगा दिया और पूरा इंटरव्यू इसके साथ ही किया, तो मैंने सोचा भाई मेरा खाना तो खत्म हो गया, तो मैं आपसे बातचीत करूँगा। हाँ ओके, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था, हमने इनसे आपकी शिकायत कर दी। हाँ, ओके, नेक्स्ट टाइम बिजनेस क्लास, ओके, 2 tickets, ओके। Okay. So yeah, you're talking about the most funniest line. Funniest line, I think there are many funny lines. I do. आपका परमिशन है इनसे बात करने के लिए? हाँ भाई, करेंगीशन है, बता दो जितना बात करना है बता दो। ओके, फनीस्ट लाइन तो बहुत है, लेकिन हमारा एक जो तात्या विंसू है उसका वो आइकॉनिक है, और वो एक्चुअली ओम फटसवा जो वो लाइन है वो ऑफकोर्स हमारे स्क्रिप्ट राइटर महेश कोठारे ने लिखा है, आवाज़ दिलीप प्रभावलकर जी का है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा वो आवाज़ में बात करने की, पर वो एक आइकॉनिक है, और वो इवन आफ्टर 31 years it is still relevant. Yes. So बनी हाय, थोडंसं मराठीत बोलतो। हाँ, मराठीत बोल। तर तात्या विंचूचा तू आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना, हमारे दर्शकों को आप तात्या विंचू का आवाज़ आप निकाल के दिखाओगे? हाँ, दिखाता हूँ। हाँ, दिखाओ। ये क्या कर रहे हो? गला साफ कर रहा हूँ। मैं भी गला साफ कर लेता हूँ। झाड़ू चाहिए, झाड़ू? चुप बैठो प्लीज। अभी दारू तात्या not विंचू का allowed. आप आवाज निकाल के हमारे दर्शकों को दिखाओ। हाँ,
अग्नि होगोदरी होजनो से योनि ओम फट स्वाहा. ओम फट स्वाहा. वाह बनी, दैट वाज सुपर. तो सत्यजीत जी, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक. एंड बनी, Yeah. मेरे पास सच में अल्फाज नहीं है. आई मीन आज मैं घर पे जाके मुझे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, घर में जाकर डायरी में लिखूंगा कि टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे दैट आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड बनोगे क्या मेरा? हाँ चलेगा. एक काम करो, पॉडकास्ट के बाद हम जो कहाँ डिनर के लिए जाएंगे, फिर तो ही मैं समझूंगा कि आप मेरे गेस्ट फ्रेंड हैं. आज का डिनर आपके पास. 100%. और डिनर में क्या मंगाना है ये भी पता है मुझे. Okay. गाजर का हलवा. हाँ. अच्छा, तो ऑन अ सीरियस नोट सत्यजीत जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ बोला भारतीय. आपने टाइम निकाला. एंड बनी जी, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू. इट वाज ग्रेट प्लेजर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को ये आर्ट के बारे में पता चला. और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू शेयर द वीडियो सो दैट दिस आर्ट स्प्रेड्स टू मोर पीपल. दैट्स माय रिक्वेस्ट. बनी, सही बोला इन्होंने. एकदम सही भाई. अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो. That really deserves a big round of applause you, to thank you so Satyajit and Bunny. And बोला भारती की टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया. Thank you so सत्यजीत एंड बनी आपका भी. Thank you. एंड ऑन दैट नोट, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड. बट वादा करता हूँ नेक्स्ट एपिसोड इसी प्रकार से धमाकेदार होगा एंड मेमोरेबल होगा. टिल द टाइम वी मीट, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.